जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप धनतेरस या दिवाली के दिन अपने घर में झाड़ू लेकर आ रहे हैं तो हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार से गलत झाड़ू लाकर आप अपने घर में नकारात्मकता को ही बुलाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो सावधानियां हैं जो हमें झाड़ू खरीदते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, यदि आप किसी भी प्रकार से गलत झाड़ू लेकर आते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर पूरे घर पर होता ही होता है। साथ ही झाड़ू से आपको जो मिलने वाला फल है, जो भी परिणाम है, वह बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। झाड़ू लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी की छोटी बहन मानी जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि झाड़ू को यूं ही नहीं खरीदा जाता, क्योंकि झाड़ू खरीदने के पीछे कई बड़े कारण भी हैं। झाड़ू खरीदने का भी एक मुहूर्त होता है और झाड़ू को घर से बाहर निकालने का भी एक दिन होता है। झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को बाहर करती है और धन की देवी माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। तो देखिए, जानिए कि झाड़ू को किस अवस्था में कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू की जब तक पूजा न हो जाए तब तक आपके अलावा कोई भी व्यक्ति झाड़ू को ना देख पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अर्थात दीपावली तक उसे छिपा कर ही रखना चाहिए, नहीं तो उसका जो सकारात्मक असर होता है वह नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है और आपके घर को बर्बाद कर देगा और आपको मिलने वाला धन कहीं और चला जाएगा। देखिए, बाजार में कई प्रकार की झाड़ू मिल जाती हैं, लेकिन सीखों वाली और फूल वाली झाड़ू का बहुत अधिक महत्व है। प्लास्टिक की झाड़ू आप धनतेरस पर ना खरीदें, इससे हमें बचना चाहिए। झाड़ू हमेशा ज़्यादा घनी ही होनी चाहिए। हल्की झाड़ू कभी भी ना खरीदें। झाड़ू जितनी घनी होगी उसका सकारात्मक असर उतना ही ज़्यादा तेज हो जाता है। अगर आप सीखों वाली झाड़ू खरीदते हैं तो उसकी सीखें टूटी हुई ना हो, ऐसी झाड़ू खंडित मानी जाती हैं। अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू पड़ी है तो उसको आप तुरंत बाहर कर दीजिए और धनतेरस के दिन नई झाड़ू को लाकर अपने घर में गृह प्रवेश दें, नहीं तो आप दिवाली के दिन भी ये झाड़ू ला सकते हैं। अगर आप घर के लिए झाड़ू की खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मंगलवार, शनिवार या अमावस्या का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए, जरूरी नहीं कि दीपावली पे ही तो हमें लानी ही लानी है झाड़ू। दीपावली पे तो झाड़ू हमें लानी ही चाहिए। इसके अलावा पूरे साल में और भी कई बार जब जरूरत पड़ती है तो आप मंगलवार, शनिवार या किसी भी अमावस्या के दिन ही झाड़ू को खरीदें, इस बात का ध्यान रखें। और अमावस्या के दिन जब आप झाड़ू लेकर आते हैं शनिवार के दिन, तो उस दिन आप नई झाड़ू का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ऐसा करने से घर में जो पूरी तरह से जो नकारात्मकता जो होती है वो खत्म हो जाती है, घर दोष मुक्त हो जाता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं अगर आपको पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकना हो, निकालना हो, तो आप इसको रविवार के दिन झाड़ू को घर से बाहर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी पुरानी झाड़ू को ऐसे ही इधर उधर ना फेंकें, बल्कि उसको सही स्थान पे ही हमें हटाना चाहिए, वहाँ से फेंकना चाहिए। अमावस्या के दिन भी आप जो है पुरानी झाड़ू को फेंक के नई झाड़ू अपने घर में ला सकते हैं और झाड़ू को जब आप लाएं तो आप उसकी पूजा कर लें। दीपावली के दिन तो आप पूजा कर ही करें, और वैसे भी अमावस्या के दिन अगर आप लाते हैं तो ये माँ लक्ष्मी के ही आगमन का प्रतीक माना जाता है। तो ये इन सब बातों का आप ध्यान रखिए झाड़ू खरीदते वक्त। जय श्री कृष्णा।